हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग म्यूटेशन का सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे। कल हमने म्यूटेशन के फर्स्ट पार्ट का स्टडी किया था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ म्यूटेशन तक स्टडी किए थे। तो आज हम लोग उससे आगे का भाग देखेंगे। तो अगर आप में से कोई इस वीडियो में नए आए हैं तो पहले म्यूटेशन का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ कि म्यूटेशन क्या होता है और उसे हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो हमारे आसपास में कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ बच्चे नॉर्मल पैदा नहीं होते हैं। किसी के हाथ में 6 अंगुलियाँ होती है या फिर किसी के पैर में 6 अंगुलियाँ होती है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि म्यूटेशन में बच्चे का आँख या फिर नोज या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हेड वाले पार्ट पे हो जाता है। ये सब क्रोमोसोम में म्यूटेशन के कारण होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग रेडिएशन। केसेस ऑफ म्यूटेशन में हम लोग देखेंगे रेडिएशन। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरे आयोनाइजिंग रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेस, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, अल्ट्रावायलेट रेस क्रोमोसोम के केमिकल स्ट्रक्चर को डिसप्ट करते हैं या फिर विघटित करते हैं। कुछ केमिकल जीन म्यूटेट करने का काम करते हैं जैसे कि मस्टर्ड गैस, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइएजाइन डाइऑक्साइड, कैफीन, फिनॉल। ये सब केमिकल जीन को म्यूटेट करने का काम करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीनोम म्यूटेशन। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या फिर नंबर में चेंज होगा तो उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जीनोम म्यूटेशन कहते हैं। जब म्यूटेशन क्रोमोसोमल लेवल पर होगा तो उसे क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन अलग अलग होता है। फिर थर्ड पॉइंट है जीनोमिक म्यूटेशन। सेल डिवीजन की एबनॉर्मेलिटीज़ के दौरान, स्पेशली गैमेटोजेनेसिस एंड मियोसिस के दौरान होता है। जो जीनोमिक म्यूटेशन होता है वो सेल डिवीजन के एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण होता है। कौन कौन से एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस होता है और मियोसिस होता है, इस फॉर्म पे होता है। फिर हम लोग देखते हैं जीनोम म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और सेकेंड है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हम लोग देखते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो क्या होता है। चूँकि क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होता है, इस जीन के नंबर, अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इसे 4 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। पहला है इसमें डिलेशन, सेकंड है इसमें डुप्लीकेशन, थर्ड है इसमें इन्वर्जन और फोर्थ है इसमें ट्रांसलोकेशन। ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें डिलेशन। डिलेशन नॉर्मली क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट डिलीट हो जाएगा या फिर लॉस्ट हो जाएगा। उसको सिंपल भाषा में हम लोग डिलीट बोलते हैं और इसमें हम लोग बोलते हैं डिलेशन। तो डिलेशन देखते हैं क्या होता है। डिलेशन एक क्रोमोसोमल एब्रेशन है जिसमें क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट या पार्ट लॉस्ट हो जाता है, जिसके कारण जीन भी लॉस्ट हो जाता है। डिलेशन 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेट डिलेशन और इंटर कैलोरी डिलेशन। हम लोग पहला देखते हैं टर्मिनेट डिलेशन। टर्मिनेट डिलेशन क्या होगा, इसको मैं पहले सिंपल भाषा में बता देती हूँ। टर्मिनेट डिलेशन में क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। जब क्रोमोसोम का टर्मिनल सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है तो टर्मिनल डिलेशन होता है। आप लोग स्ट्रक्चर में देखिए, ABCDEFGH, ये क्रोमोसोम के सेगमेंट हैं। और ये जो ऑरेंज कलर में मैंने क्रॉस किया है, ये वाला पार्ट इसमें डिलीट हो जाएगा आगे चल के। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे है ABCDEF और GH इसमें से अलग हो गया है, डिलीट हो जाता है। इसी को बोलते हैं टर्मिनेट डिलेशन। अब सेकेंड में हम लोग देखते हैं इंटर कैलोरी डिलेशन। डिलेशन की वह प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम का इंटरमीडिएट सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है, या जब क्रोमोसोम के बीच का सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है
तो इसे इंटर कैलरी डिलीशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ वाले स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे ABCDEFGH ये क्रोमोसोम के सेगमेंट हैं। इसमें से कोई बीच वाला पार्ट इसमें से अलग हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा, इसी को यहाँ पे बोला गया है इंटर कैलरी डिलीशन। तो ये वाला सेकेंड स्ट्रक्चर में देखिए, AB यहाँ पे CD गायब हो गया है, फिर डिलीट हो गया है, और ये अलग होकर इसका स्ट्रक्चर मैं इधर बनाई हूँ। तो ABCD फिर इधर बनेगा और EFGH, तो यही होता है इंटर कैलरी डिलीशन। अब हम लोग देखेंगे डिलीशन लूप क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं सिंपली बता दूं कि जब डिलीशन लूप का फॉर्मेशन होगा तो ही इसमें डिलीशन की प्रोसेस होगी। जिस सेगमेंट में डिलीशन लूप का फॉर्मेशन होगा वही सेगमेंट डिलीट होगा। तो इसको देखते हैं, जब डिलीशन की प्रोसेस होती है तो लूप का फॉर्मेशन होता है। जिस सेगमेंट में लूप का फॉर्मेशन होगा उसी सेगमेंट में डिलीशन की क्रिया होती है। यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें लूप का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और ये सेकेंड वाला में है डिलीशन लूप। डिलीशन लूप कौन से सेगमेंट में हुआ है, C और D वाले सेगमेंट में। तो जिस सेगमेंट में ये डिलीशन लूप का फॉर्मेशन होगा वही सेगमेंट इसमें डिलीट होता है, इसी को बोलते हैं डिलीशन लूप। अब लोग आगे देखते हैं, जब डिलीशन की प्रोसेस किसी मेंबर में होती है तो उसको होमोलोगस क्रोमोसोम में डिलीशन लूप का फॉर्मेशन होता है। जिस सेगमेंट में डिलीशन लूप का फॉर्मेशन होगा उसी लूप में डिलीशन होगी। यह मियोसिस के पेयरिंग के कारण होता है। इस टाइप के लूप को डिलीटिंग लूप कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इससे क्या क्या डिजीज़ हो सकता है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी क्रोमोसोम नंबर में 5 वाला सेगमेंट जब डिलीट हो जाता है तो एक जेनेटिक डिसीज़ होती है जिसे क्राइडू कैट सिंड्रोम कहा जाता है। जिससे जो बेबी होगा वो जब क्राई करेगा तो कैट की आवाज़ जैसे आवाज़ आएगा और बच्चा मेंटली रिटार्ड एंड हेड स्मॉल रहेगा। तो ये डिसीज़ होते हैं डिलीशन के कारण। अब हम लोग सेकेंड इसमें देखेंगे डुप्लीकेशन। सिंपली मैं बताती हूँ, डुप्लीकेशन में क्या होगा, क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट डुप्लीकेट हो जाएगा या फिर डबल हो जाएगा, उसको हम लोग डुप्लीकेशन कहते हैं। तो इसको देखते हैं, डुप्लीकेशन एक क्रोमोसोमल एब्रेशन है जिसमें क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट उसी जीन में डबल हो जाता है। यह मियोसिस के समय लूप के फॉर्मेशन से होता है। इस टाइप का डुप्लीकेशन ड्रोसोफिला बार आई में देखा गया है। ये बार आई में देखा गया है, उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, नॉर्मल क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है और क्रोमोसोम विथ डुप्लीकेशन, इसमें GH वाला सेगमेंट फिर से जाके ऐड हो गया है, फिर से बन गया है। इसको डुप्लीकेट क्रोमोसोम बोलेंगे और यही होता है डुप्लीकेशन। और ये डुप्लीकेशन क्या में देखा गया है, ड्यूरिंग मियोसिस द डुप्लीकेटेड सेगमेंट फॉर्म्स अ लूप इन ड्रोसोफिला बार आई इज ड्यू टू डुप्लीकेशन। ये ड्रोसोफिला के बार आई में देखा गया। तो ये डुप्लीकेशन लूप है। जैसे सब में जहाँ भी डिलीशन में भी हमने देखा था कि जहाँ डिलीशन लूप का फॉर्मेशन होगा वहीं डिलीशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे भी जहाँ पे डुप्लीकेशन लूप का फॉर्मेशन होगा वहीं डुप्लीकेट होगा। तो यहाँ सेकेंड वाला स्ट्रक्चर देखिए, ABCDEF और GH वाले सेगमेंट में यहाँ पे लूप का फॉर्मेशन हुआ है और GH फिर से आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसी को हम लोग डुप्लीकेशन बोलेंगे। अब थर्ड में हम लोग देखेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होगा, चलिए देखते हैं। इन्वर्जन क्रोमोसोमल एब्रेशन की वह प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट ब्रेक हो जाएगा, फिर रिवर्स ऑर्डर के द्वारा रीयूनिट्स हो जाती है। यानी कि इसमें क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट पहले ब्रेक हो जाएगा, फिर रिवर्स ऑर्डर होगा तो ये रीयूनिट होगी या फिर से जुड़ जाएगी। इन्वर्जन 2 टाइप्स के होते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। तो पहले पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन देखते हैं। जब क्रोमोसोम इन्वर्टेड सेगमेंट में इंक्लूड रहता है तो इसे पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें सेंट्रोमियर कहाँ पे है, C और D के बीच में, और ये पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है।
इसमें क्या हुआ है, ये जो पिंक वाला पार्ट में पिंक वाला कलर से जो पेन से किया गया है, यहाँ पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में क्या होगा, ABCDE ये वाला सेगमेंट आगे पीछे होके यहाँ पे ऐड हो जाता है, और FGH ये वाला ऐसे ही रहता है। जहाँ तक पिंक हुआ है वो वाला पार्ट है इन्वर्जन, और इस इन्वर्जन में यहाँ पे क्रोमोसोम भी जुड़ा रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। और पैरासेंट्रिक में क्या होगा, ये क्रोमोसोम होगा वो इन्वर्जन वाले पार्ट से बाहर रहेगा। इसमें क्रोमोसोम इंक्लूडेड नहीं रहता है, और इसमें क्रोमोसोम इंक्लूडेड रहता है इन्वर्जन वाले पार्ट में। और ये जो पिंक कलर का है ये इन्वर्जन वाला पार्ट है। इसमें देखिए ABCD, यहाँ पे E होना चाहिए था लेकिन ये E बीच में आ गया है, फिर F आया है, फिर G, फिर H। ये तो इन्वर्जन के कारण हुआ है। और इसमें इसमें सेंट्रोमियर इन्वर्जन वाले पार्ट से बाहर में है, तो इसको पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं। और इसमें सेंट्रोमियर इन्वर्जन वाले पार्ट से ही अटैच्ड है या फिर जुड़ा हुआ है, तो इसको पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं। अब हम लोग सेकंड इसमें देखेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। जब सेंट्रोमियर इन्वर्टेड सेगमेंट में इंक्लूड नहीं होता है तो उसे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं, और इन्वर्जन क्रॉसिंग ओवर को रोक देता है। इन्वर्जन के कारण वेरिएशन एंड स्पेसिएशन प्रोड्यूस होता है। इन्वर्जन तभी होता है जब इन्वर्जन लूप का फॉर्मेशन होता है। इसमें इन्वर्जन भी कब होगा, जब इन्वर्जन लूप का फॉर्मेशन होगा। और इन्वर्जन लूप कैसे होता है, यहाँ पे देखिए ABCDEFGH जो ऑरेंज कलर से किया गया है ये नॉर्मल क्रोमोसोम होता है। और फिर यहाँ पे नीचे में देखिए जहाँ से मैं पिंक कलर का की हूँ ये इन्वर्जन वाला क्रोमोसोम होता है। इसमें इन्वर्जन लूप कैसे फॉर्मेट होता है, यहाँ वाला स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे है ABCDEFGH, ये सिंपल होता है। और जब ये इन्वर्स हो जाता है यानी कि एक राउंड शेप में क्रॉस करते हुए इधर आ जाता है, तो इसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। और इन्वर्जन में क्या हुआ है, ABCDE ये वाला पार्ट ये गोले के अंदर में चला जाता है, और यहाँ पे FGH ये ऐसे ही रहता है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन लूप। तो आप लोग स्ट्रक्चर स्किप मत कीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोमल एब्रेशन की वह प्रोसेस है जिसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। यह इसके सेगमेंट में होती है। यह ट्रांसलोकेशन का क्रॉस सेप्ट पेयरिंग के टाइम देखने को मिलता है। ट्रांसलोकेशन पोजीशन इफेक्ट करता है। ट्रांसलोकेशन लिंकेज ग्रुप को अल्टर करने का काम करता है। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन को देखिए, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, पहला वाला में है ABCD, यहाँ पे होना चाहिए था क्या EFGH, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर में होना चाहिए था। और वैसे ही यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नीचे में होना चाहिए था, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यही ट्रांसलोकेशन है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है तो उसे प्लॉइडी कहते हैं। इसमें एक या उससे अधिक क्रोमोसोम का सेट लॉस हो जाता है। यह क्रोमोसोम सेट के नंबर में परिवर्तन के कारण होता है। इसके आधार पर प्लॉइडी 2 टाइप के होते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या क्या आएगा, मोनोसोमी, नेलिसोमी और ट्राइसोमी। एंड यूप्लॉइडी में आएगा हेप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। अब हम लोग देखते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी एक क्रोमोसोमल एब्रेशन है जिसमें एक या उससे अधिक क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। यह एन्यूप्लॉइडी में नॉन डिस्ट्रक्शन के बाद होता है, इसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, मोनोसोमी, न्यूलिसोमी और ट्राइसोमी। और सेकेंड हम लोग देखते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी एक क्रोमोसोमल एब्रेशन की प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम के सेट के नंबर में चेंज हो जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, हेप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। फिर 7th है इसमें कंक्लूजन में ओवरऑल स्टडी में हमने म्यूटेशन का स्टडी किया, जिसमें हमने कैरेक्टर्स तथा म्यूटेशन के टाइप का स्टडी किया तथा इसके प्रकारों का भी स्टडी किया। क्रोमोसोमल और जीनोम म्यूटेशन का स्टडी किया तथा इसके प्रकारों का भी स्टडी किया। रेफरेंस में होगा इसमें वीर बाला रस्तोगी, तो आप लोग रेफरेंस इसमें ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो वीडियो रिपीट करके 2 से 3 बार देखिए,
तब आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।